लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में 1 जून को चुनाव का समापन हो जाएगा और 4 जून को नतीजे निकलेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, छत्तीसगढ़ जहां के आप उप मुख्यमंत्री हैं, कहने को तो 11 लोकसभा सीटें हैं वहां पर, लेकिन छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के लिए है। ऐसे में वहां पे मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए जनता को लेकर के तो क्या कहेंगे आप? देखिए, 2019 में 11 में से हमने 9 लोकसभा की सीटें जीती थी, जबकि 4 महीना पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने 90 में से 68 विधानसभा सीट जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाई थी। और जब 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, 11 में से 9 लोकसभा हमने जीती। और जो 2 लोकसभा हारे थे, हम बस्तर और कोरबा, बहुत थोड़े थोड़े वोटों से हारे थे। इस बार परिस्थितियां अलग है। राज्य में भी हमारी सरकार है और कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले अपनी हार मान चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, किसी को कहीं लड़ाया, किसी को कहीं लड़ाया। जनता ने जिनको नकारा है, हारे हैं चुनाव में, उनको भी प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि कोई लड़ने को तैयार नहीं था। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। छत्तीसगढ़ में आपसे पहले बघेल की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी। जब बीजेपी की बनी तो आप उस राज्य के डिप्टी सीएम हैं, और ऐसे में जो वादे आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए थे, उन वादों को अब तक कितना पूरा किया गया है और लोकसभा के लिए क्या वादे हुए थे? हमने विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी जनता के सामने प्रस्तुत किया था और मोदी की गारंटी के एक एक वायदे को पूरा करने का सिलसिला हमने प्रारंभ कर दिया है। और प्रमुख बड़े वादे तो हमने पूरा कर दिए 4 महीने में। हमने कहा था 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान करेंगे। 13 तारीख को हमने शपथ ली और 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब उसकी बजट की व्यवस्था हमने अपनी कर ली है, अपने राज्यांश, और लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलने का काम प्रारंभ हो जाएगा। माताओं और बहनों के लिए हमने कहा था कि महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए महीना देंगे। 70 लाख माताओं और बहनों को हमने महतारी वंदन की राशि देना प्रारंभ कर दिया है। 3 महीने की 3 किस्त उनके खाते में डाल दी है। किसानों से 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी ने भी वादा किया था 2019 में, 18 में। 5 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने नहीं दिया। 13 दिसंबर को हमने शपथ ली और 25 दिसंबर को 12 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डाल दिया। जो काम कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में नहीं किया, 5 साल में जो वादे नहीं निभाए, हमने कितने दिन में निभा दिए? 12 दिन में 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए डाल दिया। उसी तरह से धान की कीमत 3,100 रुपया देंगे बोले थे, वादा किया था। 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे, वह भी कर दिया। 12 मार्च को किसानों के खाते में 24,50,000 किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रुपए 12 मार्च को उनके खाते में डाल दिया। तेंदुपत्ता की पारिश्रमिक बढ़ा दी, पीएससी घोटाला की सीबीआई सौंप दिया, रामलला दर्शन योजना प्रारंभ कर दी। लेकिन अरुण जी, आप सांसद से उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव हार के ना बन के वो सांसद के चुनाव पर आ गए। वहां भी हारने वाले हैं, हारने वाले हैं, वापस जाएंगे पाटन। चलिए, एक अंतिम सवाल, जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 400 पार का नारा आप कह रहे हैं, तो विपक्ष कह रहा है ये घमंड को दर्शा रहा है, ये तानाशाही को दर्शा रहा है। संविधान बदलने के लिए 400 पार आ रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ करके काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। घमंड कैसे होता है, अभी हमने देखा कल
ममता बनर्जी कैसे दहाड़ रही हैं। उच्च न्यायालय के फैसले को मैं नहीं मानती ऐसा बोल रही हैं। ये घमंड है। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति को इस प्रकार से उच्च न्यायालय के आदेश को नहीं मानूंगी मैं, ये कहना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, न्यायालय का अवमानना भी है। पिछड़े वर्ग के प्रति कितनी घृणा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल को है, ये बताता है। राहुल गांधी के बयान से उन्होंने स्पष्ट किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के समय पीएमओ आना जाना था राहुल गांधी जी का, जहां पर उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग एससी एसटी के साथ अन्याय होता था। ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकारों में इनके साथ अन्याय हुआ है। पिछड़े वर्ग का हक मारकर उनके अधिकारों पर डकैती करके धर्म के आधार पर असंवैधानिक आरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। ममता बनर्जी ने भी वही किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसे समाप्त कर दिया। 2010 के बाद जितने ओबीसी के प्रमाण पत्र बने हैं मुसलमानों के, उन्होंने निरस्त करने का काम किया है। ये असंवैधानिक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। पिछड़े वर्ग के हितों के साथ डकैती करने की इजाजत किसी को नहीं है, पुरजोर विरोध होगा। लेकिन विपक्ष भी यही कह रहा है कि 400 पार ला करके ये आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल की राजनीति हमेशा से आजादी के बाद से 3 बातों पर इनकी राजनीति आधारित रही है। लोगों में भय पैदा करना, भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना। ये 3 मुद्दे विपक्षी दल के राजनीति के रहे हैं। 10 साल अभी हमारी सरकार थी, क्या किया हमने? नहीं किया। संविधान को तो बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, बार बार तार तार किया है संविधान को। चाहे इंदिरा गांधी ने चुनाव हारने के बाद किया हो, साहबानों के मामले में चाहे राहुल गांधी ने किया हो, आपातकाल लगाकर इंदिरा गांधी ने किया हो। कितने बार संविधान का तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आरक्षण हटेगा कहकर ये लोगों को भय दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता कांग्रेस को और विपक्षी दल, ये जो इंडी गठबंधन बना है, परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, इनके सच्चाई को देश की जनता बखूबी जानती है। 400 पार होने वही वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साय से, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनडीए 400 पार पहुंचता है या इंडिया गठबंधन, कौन संविधान को बचाता है, कौन संविधान को खत्म करता है, आरक्षण रहता है या आरक्षण चला जाता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और 4 जून को किसके सिर पे ताज सजता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।